नहीं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, रिजनरेट ऑर्बिटल। तो आपका ऑप्शन कौन सी होगा, चौथा ऑप्शन पढ़िए। अच्छा, क्या ये डिजनरेट होगा अगर हम इसको बोलें, ये डिजनरेट ऑर्बिटल है कि नहीं? हाँ? नहीं, ये डिजनरेट ऑर्बिटल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी अगर यहाँ पे फुल फील्ड है, यहाँ की एनर्जी क्या होगी, ये हाई होगा और इनकी एनर्जी लो होगी, ठीक है, क्योंकि ये कैरिंग कर लिया तो इसकी एनर्जी हाई हो जाती है। ये डिजनरेट नॉट डिजनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, अगला देखिएगा 17 नंबर। इसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया और पूछा है हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा। इसमें देखिएगा पहले में इन्होंने क्या है, नियॉन, दूसरे में इन्होंने क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। वास्तव से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जो एनर्जी, हाँ, तो हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या रहता है। आप देखिए इसमें देखिए, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन सबसे निकालें तो किससे किससे निकल रहा है, सभी से पी से निकल रहा है, ठीक है, सभी में पी से निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको कहाँ पे खर्च करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकालने में, जो या तो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो P1 है, यहाँ पे P2 है, यहाँ पे तो आसानी से निकल जाएगा। आपका ऑप्शन तो ये तो है नहीं, आपके ऑप्शन में देखिए ये दो हैं, यहाँ पे ये भी हाफ फील्ड है और यहाँ भी हाफ फील्ड है, ठीक। जैसे हम कह रहे हैं अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर हम, ये हमारा n बराबर 1, n बराबर 2, ये क्वांटम नंबर है, ठीक, या k एलिमेंट को सब कह सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, तीसरे पे है, ठीक, पहला दूसरा तीसरा, ठीक। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जैसे हमारे 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ये मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, और इस वाले में देखिए क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 5 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। अब इसको निकालने में सबसे कम एनर्जी लगेगी इन दोनों, चौथे वाले में क्यों लगेगी कम एनर्जी, हाँ, क्योंकि यहाँ पे साइज देखिए, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/साइज। साइज देखिए, इसकी साइज छोटी है, 3p की जो साइज है वो क्या है, छोटी है, और 4p की साइज बड़ी है, ठीक है। 4p की साइज अगर हम कहें, ये चौथा जो हमारा सेल है इसकी साइज क्या है, अगर हम देखें यहाँ से साइज इसकी क्या है, बड़ी है, और 3p की साइज छोटी है, ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारा कहाँ पे ज़्यादा लगेगा, इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में
सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको प्राप्त करनी है। ठीक है, देखिए अगर हम कहें जैसे मान लीजिए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इसके किसी भी गैसीय परमाणु जल के क्वांटम कोण से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है वो हमारा क्या कहलाता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। हमको क्या करना है, यहाँ से 3p से इसका वाहकत्व कोण यही है 3p और इसका 4p। ठीक है, हमको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकालना है। ठीक है, अब ये बताइए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कितने लोग हैं, यहाँ पे 5 लोग हैं। ठीक, और यहाँ भी 5 लोग हैं। मान लीजिए कि आप किसी को कैसे पकड़े हैं, मान लीजिए 5 लोग हो गए, ये पकड़े हैं ऐसे, जो बाहर वाले हैं यहाँ पे पकड़े हैं, और किसी का पूरा हाथ ऐसे पकड़े हैं। ठीक, कौन यहाँ से आपसे छुड़ा के जल्दी भाग जाएगा, जिसका जो है आप यहाँ पकड़ रहे हैं। तो वही चीज़ है, ये क्या है, आपकी साइज, हाथ की साइज क्या है, आपको उनको पकड़ने में छोटी थी, और जो आपके करीब है उनको आप बहुत अच्छे से पकड़े हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, जबकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। क्यों, क्योंकि साइज क्या है, साइज इसकी बड़ी है, इसकी साइज छोटी है। और हम कहें तो जेड इफेक्टिव वहाँ पे लगा दीजिए, जेड इफेक्टिव ही लगाएंगे तो भी वहाँ से निकलेगा। ठीक है, वही आयनाइजेशन पोटेंशियल वही चीज होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो हम बाहर निकाल रहे हैं वो हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है, जब हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें भी हाफ फील्ड है, जैसा अगर हम कहें ये देखिए इसमें भी हाफ फील्ड है और इसमें भी ये हाफ फील्ड है। आपको पता है कि हाफ फील्ड वाले जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, चाहे हाफ फील्ड हो या फील्ड। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में हमको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम ये देखेंगे क्योंकि ये देखिए क्या है कि ये 3p है और ये 4p है। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस के पास है, तो न्यूक्लियस इसको क्या करेगा, बहुत अच्छे से इसको अपनी तरफ खींचेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यहाँ पे 5, हमको ये इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब ये क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस इसको तो अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, इसके जो आगे बगल वाले जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन ये हमारा जेड इफेक्टिव होता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव यहाँ पे क्या होगा, इसकी तुलना में जेड इफेक्टिव यहाँ पे हाई है, यहाँ पे कम है। ठीक है, जेड इफेक्टिव बराबर हम क्या लिखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि जो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस खींच रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसके आसपास, इसको पहले और निचली कक्षा में है, वो क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। अगर ये रिपेल ना करते तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये जो है संभव नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम जेड बोलते हैं, और फोर्स ऑफ रिपल्सन को सिग्मा। ठीक है, समझे, इस वाले में तो इसमें आपका इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, दूसरे वाले में ही जाता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा,
जब हम along द पीरियड चलते हैं, along द पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर हमारा क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। और जब हम नीचे की तरफ आते हैं एट द ग्रुप, वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन, तो क्या होगा इसमें, ये मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है। इसमें देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है आपका। देखिए चौथा ऑप्शन इसमें दिया है कि डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम पीरियड को चलते हैं तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जब हम ग्रुप में चलेंगे तो हमारा ग्रुप में हम नीचे की तरफ चलते हैं, ऊपर से नीचे, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। टॉपिक नंबर पढ़ने से टॉपिक नंबर पढ़ता जाता है, साइज क्या होता है वहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर की बात, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो उनके क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बैठने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन चौथा सही है, ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही है इसमें। 19 नंबर देखिए, में कैसे आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करेंगे, वो कैसे ये दिया हुआ है। इससे पहला क्या दिया है, 5s 5p 5d, दूसरा इन्होंने दिया है 6s 6d और 6f, तीसरा इन्होंने दिया है 6s 5f 6d और 6, चौथा इन्होंने दिया है 6s 4f 5d और 6, ठीक। अब ये क्वेश्चन जिसको याद, मान लीजिए कि आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन फिल करना तो आपको कर ले जाएंगे। एक दिन हमने कुछ एक राइम सुनाया था, याद है, क्या मैंने कहा था, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है, देलही पब्लिक स्कूल, देलही पब्लिक स्कूल, ठीक है, फारूक देलही पब्लिक स्कूल, फारूक देलही पब्लिक स्कूल, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको। एस हमारा कहाँ से शुरू होता है, 1 से, ठीक, जहाँ पे एस रहता है उसको आप फिल करना, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और ये 8s, ठीक है। पी हमारा कहाँ से शुरू होता है, 2 से, 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। डी हमारा 3 से शुरू होता है, 3d 4d 5d 6d और ये हमारा 4f होता है, 4 से शुरू होता है, 4f और ये 5। अब देखिए इसने कहा कि 6 पीरियड में आप देखिए कहाँ से शुरू होगा, 6s से शुरू होगा, ठीक है, 6s से और 6p होता है, 6s से शुरू होगा और 6p, तो क्या इनके बीच में कितनी है, ऐसे मान लीजिए कि अगर पूछता तो दूसरे वाले में कैसे भरेंगे, आप ये भी कर लेते हैं, तीसरे में पूछता तीसरे में आपका ये हो जाता, चौथे में देखिए 4s से 4p आइए, ठीक है, आपका ये इतना मिलेगा, ठीक है। पाँचवें में यहाँ पे देखिए 5s 4d और 5p, इस वाले में गड़बड़ हो जाएगा, नहीं ये तो सही है, 5 में 5 वाले में यही है, ठीक है। ये आपका हो गया आपका सेकंड पीरियड,
देख लीजिएगा एक बार, ये आपका थर्ड पीरियड, ये आपका फोर्थ पीरियड, ये आपका फिफ्थ पीरियड, ये आपका सिक्स हो जाएगा, और ये आपका यहाँ से ये आपका क्या होगा, सेवन। ठीक है, देख लीजिए एक बार, सही है ना। इतने में इलेक्ट्रॉन आपके, इसके पहले जैसे हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके पहले तो ये सब तो रहेंगे ही, इसके पहले ये सब तो रहेंगे। लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा जो अंतिम, तो वहाँ पे किसमें फिल होते हैं, मान लीजिए 5s के 5p और इसके पहले हमारा 4p। यहाँ पे आप n+n रूल भी लगा सकते हैं। ठीक है, n+n रूल लगा लीजिए। जैसे यहाँ पे है कि 4p में आएगा पहले इलेक्ट्रॉन की 5p में रहेगा, तो n क्या है यहाँ पे 4 है। ठीक, और d s p d और f, इसके लिए होता है क्या 0 1 2 3। ठीक, तो 4 और d है यहाँ पे, d के लिए क्या आ जाएगा, आगे कितना सब 7। 5p में देख लीजिए, 5p में जब देखेंगे तो क्या आएगा +5 और +1। ठीक, यहाँ पे है s के लिए 0 b हाँ ये n+n अच्छा l ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 6। ठीक, और अब इसमें इस वाले में देख लीजिए। ठीक है, n बराबर क्या है 5 है, और p के लिए क्या है, इसके लिए भी है 6 आ रहा है। अब किसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, दोनों में तो सेम आ रहा है। इसका एटॉमिक नंबर जो है क्या चाहिए, इसका n की वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होता है, फिर आगे वाले में फिल होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले क्या होगा, पहले ये वाला भरेगा, फिर जाके 4p में 5p में फिल होगा। ठीक है, और ये किसके बाद आएगा, 3d के बाद आता है। ये देखिए 4s के बाद 4s है ना, हाँ तो 3d के बाद फॉलो नहीं कर रहा है क्या ये। अच्छा, ये n+n रूल नहीं फॉलो कर रहा होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर फिल करेंगे सब में, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, जैसे मान लीजिए आ गया कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए सबसे बढ़िया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस कर लीजिए, उसके बाद फिल कर लीजिए। फिर आपको एक्सेप्शन जो याद है, एक्सेप्शन कॉपर और क्रोमियम, ये दोनों का आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें D5 हो जाता है और इसमें D10 हो जाता है। ठीक है, D4 आना चाहिए, अगर आप भरेंगे तो D4 होता है, लेकिन अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें साइक्लिक स्टेट में चला जाता है, तो ये D5 और ये D10 हो जाता है। और तो इलेक्ट्रॉन तो आप फिट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 6 पीरियड की बात करेंगे तो वो तो सही आएगा, ये तो सही आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपको भरना है तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ मान लीजिए वैलिडिटी बेस रहना चाहिए। तो उतना निकालने के लिए आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, और उसको इलेक्ट्रॉन अगर फिल करना है तो ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको भरना है कितना, 76 को भरना है। ठीक, 76 भरना है। अब आप कैसे भरेंगे, बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस सब में 2 भरते जाइए। इसमें 6 2 6 2, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ 10। देख लीजिए कितना हो रहा है, देखिए कितना होगा, 10 हो गए इधर, 10 10 20 30 40 और 48 और 6 नहीं
कितना हुआ टोटल? अभी तो 56 ही हुआ, अभी 56 नहीं हुआ। 54 हुआ है, 54 को 56 और 14 70 होगा और 5 में ऐसे आप जैसे मान लीजिए अगर दिया है एटॉमिक नंबर आपका दिया है 76, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे भर दीजिए, ठीक है, पूरा भर दीजिए। मान लीजिए कि अगर कहीं जैसे आपका ये दिया है क्रोमियम या कॉपर दिया है, तो इस रूल से आप फिल नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की आपकी कमी आ जाएगी। बस ये एक्सेप्शन टाइप का है, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पहले आता है। जैसे अगर यहाँ से हम क्रोमियम का भरें, ये 24 होता है ना, ये हो जाएगा 1s2 56 3s2 56 4s2। और अब देखिए यहाँ पे अगर हम भरेंगे ऐसे 3D वो कर देते हैं, यहाँ ऐसे भर के। अब यहाँ पे क्या है, ये एक्सेप्शन है, तो हम क्या करते हैं एस का यहाँ पे ये देख लीजिए आ रहा है कि नहीं, उसके बाद चेक करिए, हम चेक नहीं कर रहे हैं, हमको सही आ रहा होगा, सही आ रहा है, ठीक है। अगर ये पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड में आपका 2s 2p होगा, थर्ड पीरियड में आपका 3s और 3p में ही इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 4 में भी आपका 4s 3d और 4p में ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। 5 पीरियड की बात करेंगे तो s p और d ही आएगा, ठीक है। जब 6 की बात करेंगे तो यहाँ पे यहाँ का आपका 4f आएगा, ठीक है, 4f 5d और ये 6s और यहाँ तक आएगा, ठीक। ये आपका किसमें हो 6 का है, 7th में आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसके पहले के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपका मान लीजिए उसका ग्लोबल गैसेस का यहाँ पे आ जाएगा इसके पहले, क्योंकि सभी में फिट रहेंगे, तो लास्ट जो आपका आएगा यही आएगा, ठीक है। वो सही है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, वो n+l रूल में भी हो सकता है फॉलो करना। अब हर चीज़ फॉलो नहीं करेगा बस ये है कि आपको मान लीजिए एग्जाम में करना है तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आएगा, तो आप बहुत जल्दी कर ले जाएंगे क्वेश्चन, टाइम टेक नहीं रहेगा। 20 नंबर देखिए, बीटा एमिशन की बात कर रहा है। बीटा एमिशन से क्या होगा, अगर मान लीजिए बीटा एमिशन, जैसे अगर हम कहें बीटा एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल जब कहीं से निकलता, मान लीजिए अगर कोई न्यूट्रॉन है, मान लीजिए 0 n1, यहाँ से अगर हम बीटा पार्टिकल अगर कहीं इमिशन हो रहा है तो ये क्या बनाएगा, ये प्रोटॉन में चेंज होता है, ठीक है। हमने बताया था कि यहाँ पे आपको जब भी ऐसे रिएक्शन आए तो सिर्फ आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक। यहाँ पे देखिए कितना है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 0 है, ठीक। जो हमारा n है वो क्या है, 0 है, यहाँ पे 1 है। हमको ऐसा क्या और निकालें कि हमारा क्या आ जाए, यहाँ पे इन दोनों बैलेंस हो जाए। अगर हम कहें -1, ठीक है, -1 इलेक्ट्रॉन 0, अगर ये हम लिख दे तो सही होगा कि नहीं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, पॉजिट्रॉन, एंटी पॉजिट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, एंटी पॉजिट्रॉन,
ठीक है, अगर ये प्लस पे रहता प्लस तो ये हमारा क्या होता पॉजिटिव बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को आप बैलेंस करना सीखिए बस। कहीं भी जैसे मान लीजिए कि आपका न्यूक्लियर फिजन हो गया या न्यूक्लियर फिजन हो गया